दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी इत्तला देनी थी कि नुसुक मसार में कुछ ऐसे भी रजिस्टर्ड होटल मक्का और मदीना पाक में मौजूद हैं जो कि जिनके पेपर चंद एक मुकम्मल नहीं, जिसकी वजह से उनको अब गैर मुसन्नफ कर दिया गया है। लोगों के साथ अब क्या मसला पेश आ रहा है कि यहाँ से वो रजिस्टर्ड होटल करवा के मक्का या मदीना पाक में जाते हैं, आगे से या तो होटल गिरा होता है या सील होता है या वो होटल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, बताया जाता है इसके पेपर कंप्लीट नहीं है, बल्दिया की तरफ से इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस तरह का आपको मसला मसाइल आएगा। आपने ध्यान से ट्रैवल एजेंट के थ्रू अब होटल बुकिंग करनी है। और अगर आपको मक्का या मदीना पाक में जाके नुसुक की तरफ से, कंपनी की तरफ से वाउचर के मुताबिक होटल नहीं भी मिलता और कंपनी आपको कोई मुतबादल होटल देती है, इसमें किसी किस्म का आप पे जुर्माना या वायलेशन नहीं होगी और ना ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नुमाइंदे या नुसुक के नुमाइंदे पूछेंगे। लिहाजा इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के लिए, क्योंकि इनकी बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरबिया में मुकीम है और ये बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा मिल जाए, हम अपनी फैमिली को अपने पास ठहरा लें। तो स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया था जब उम्रा वीज़ा खुल गए हैं तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पे आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी, आपको परेशानी लेने की किसी किस्म की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही हुआ, पहले तो आपको डराया गया था कि जी आप होटल बुकिंग करवाएं, ट्रांसपोर्ट 90 डेज़ के लिए लें, फिर आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। असल में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ पॉलिसी नहीं आई थी, तो थोड़ा सा समझने की इसको ज़रूरत थी। अब पता चल गया है, अब लोग सिर्फ अपने अबशर अकाउंट की डिटेल देते हैं, इकामा सऊदी नंबर देते हैं और उसी बेस पे बगैर ट्रांसपोर्ट के और बगैर होटल बुकिंग के आपको उम्रा वीज़ा मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें नरमियाँ पैदा हो गई हैं। दूसरा आपको बताता चलूँ कि ये भी था कि जो नुसुक के नुमाइंदे हैं, जब आप मक्का मदीना पाक में 21 दिन, 28 दिन, 7 दिन, 14 दिन, जितने दिन के लिए भी उम्रा पर जाएंगे तो वो वहाँ पे छापे मारेंगे, अचानक से टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वहाँ पे आप अपने वाउचर के मुताबिक मौजूद ना हुए तो फिर आपको भारी जुर्माना होगा, आपके शिरके को भी जुर्माना होगा। अब इन चीज़ों पे भी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं आता। अलबत्ता 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा जो है, इस पे नुसुक के नुमाइंदे तो नहीं, शिरका वाले जो हैं वो कॉल करके वेरिफिकेशन करते हैं। और अगर नुसुक के नुमाइंदे भी आपसे पूछ लेते हैं तो जो एक रियल बात है वो आप बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उम्रा पर गए हैं तो आपको मुतबादल होटल अगर कंपनी की तरफ से ही मिलता है, उसमें आपकी गलती नहीं है, आप उनको बता दें। और अगर आपने होटल बुकिंग नहीं करवाई, 90 डेज़ के लिए कामा पर हैं, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है। इसके अलावा पोलियो की शर्त ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये शर्त ख़त्म नहीं की कि पोलियो कार्ड आपने नहीं लेके जाना, बल्कि 28 दिन वाली पुरानी शर्त ख़त्म कर दी गई है। आप चाहें तो आप ऑन द स्पॉट, मतलब आज फ्लाई करना है, आज सुबह ही आप पोलियो कार्ड बनवा के कंप्यूटराइज निकाल लें, जाके एयरपोर्ट पे दे दें, फ्रेश कार्ड मतलब आपका चल जाता है। लेकिन वही 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, वो एक्सपायर तस्वर होगा, लेकिन 1 दिन पुराना भी होगा तो आपका चल जाएगा। ये एक बहुत खुशाइंद बात है। इसके अलावा इन्फेंट का एक मसला आ रहा था, इन्फेंट बच्चा जो है इसका इशू आ रहा था कि इन्फेंट बच्चे का वीज़ा ही जारी नहीं होता था जबकि होटल ट्रांसपोर्ट बुकिंग वगैरह आप नहीं करवाते। ये थोड़े दिन मसला रहा है, ये एक टेक्निकल इशू था, इसमें कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। अब 2 साल से जो कम एज का बच्चा है उसको होटल बुकिंग ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं, पहले इस बेचारे के लिए मुफ्त में काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़ते थे। इसके अलावा वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो चुकी है, पहले वीज़ा प्रोसेसिंग लो थी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8 से 10 वर्किंग डेज़ लग जाते थे उम्रा वीज़ा लगते लगते। या कह रहे हैं कि सिस्टम के ये भी होता था, मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा, वो कहता है यार भाई ग्रुप के साथ ये लोगों को हम भेज रहे हैं जिसकी वजह से वीज़ा हम अप्लाई ही लेट करते हैं। वैसे आपको हैरानकुन बात बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा ई वीज़ा है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पास वीज़ा आ जाता है। लेकिन मोस्टली आपको 4 घंटे भी कह सकते हैं, 6 घंटे भी, 2 दिन 3 दिन वर्किंग डेज भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल 30 मिनट्स के अंदर भी वीज़ा निकला हुआ है। अभी आपको मज़ीद जो भी हर्डल्स नज़र आ रही हैं, आपने मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सबसे बड़ी इस वक्त जो रुकावट है मेरे ख्याल में वो उम्रा का एक्सपेंसिव होना है, क्योंकि उम्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन रश भी तो बहुत ज़्यादा था ना, पीक पे रश पहुँचा हुआ था। फैमिली विजिट वीज़े 6 माह से बंद थे, 4 माह से उम्रा वीज़ा बंद थे, आपको पता है 4-5 रमज़ान मुबारक से बंद थे, जिसकी वजह से रश ज़्यादा था।
और ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बुकिंग हो रही थी, एयरलाइन बुकिंग ज़्यादा हो रही थी, होटल बुकिंग ज़्यादा हो रहे थे। अब जैसे ही ये मुहर्रमुल हराम का इख्तिताम होगा तो सफ़रों के आप मिड में देखिएगा कि कितने ज़्यादा सस्ते उम्रा होने शुरू हो जाते। जब जहाज़ आधे आधे खाली जाएंगे, 30-30 40-40 सीटें खाली जाएंगी, तो ऑटोमेटिक एयरलाइन वाले प्रमोशन निकालेंगे, अपना फेयर गिरा देंगे, जिसकी वजह से आम उम्रा ज़ायरीन को बेनिफिट हासिल होगा। जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिस नहीं है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनको सस्ता तरीन उम्रा करने की भी सादत नसीब होगी। दुआ है अल्लाह ताला मेरे स्पेशली सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को बार बार बादब उम्रा की सादत नसीब फरमाए। इलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।